हमारे देश में ऐसी बहुत सारे इलाके हैं, ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर यह दावा किया जाता है कि वहां पर कुछ आत्माएं भटकती हैं और उसी रीजन के वजह से वह जो अफवाहें होती हैं और उस वजह से वहां पर लोग जा नहीं पाते। वहां पर जाना लोगों का टोटली बंद हो जाता है। लेकिन हमारे देश के पुणे शहर में एक ऐसा कॉलेज है, बताया जाता है कि वो हंटेड है, बताया जाता है कि वह नेगेटिव एनर्जी से भरा पड़ा है। तो ये कॉलेज बहुत सारे बच्चे जाते हैं, जाने से रोक तो नहीं सकते वहां पर, क्योंकि उन्होंने फीस दी है, एडमिशन लिया है। और वहां पे ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जिन्होंने अब तक इसके इतिहास के बारे में अच्छे से सुना भी नहीं है। और मुझे ये कहने को भी बहुत ज्यादा शॉकिंग लगता है कि ये पुणे का वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कॉलेज में से एक है। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है पुणे का। तो दोस्तों, इस कॉलेज का नाम तो मैं डायरेक्टली नहीं ले पाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको हिंट जरूर दे दूंगा, क्योंकि कुछ बिजनेस लॉज होते हैं, कुछ प्राइवेसी लॉज होते हैं जिसके हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और शायद से उस कॉलेज के इमेज को डायरेक्टली हम हार्म नहीं पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको हिंट जरूर दे दूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 2022 में, जब इसी कॉलेज में दिवाली वेकेशन शुरू ही होने वाले थे और ये आखिरी दिन था कॉलेज का। और जो लास्ट दिन था ना, उस दिन पार्टी चल रही थी बच्चों में। कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे थे। शाम का समय हो गया था और जो टीचर्स एंड दूसरे जो स्टाफ मेंबर्स थे, उनको भी एक मौका मिल गया था कॉलेज में बहुत देर तक रुकने का बच्चों के साथ। वहीं पे दूसरी तरफ उस कॉलेज की प्रिंसिपल आरती मैम, जिनका काम अब तक खत्म नहीं हुआ था और वो अपना काम ही कर रही थी उनके फर्स्ट फ्लोर के ऑफिस कैबिन में बैठ के, क्योंकि जस्ट वेकेशन शुरू होने वाले थे। कुछ एग्जाम के पेपर्स चेक करने थे, बहुत ज्यादा उनका काम पेंडिंग था। वो अपने ऑफिस कैबिन में बस बैठ के काम ही कर रही थी और बहुत ज्यादा जल्दबाजी में काम कर रही थी, क्योंकि पार्टी जस्ट अभी खत्म होने वाली थी। एंड आरती मैम को भी अपने घर पे जाना था, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। दिवाली वेकेशन थी, घर में बहुत ज्यादा काम था, जल्दबाजी में वो अपना काम कर रही थी। लेकिन कुछ उन्हें महसूस नहीं हो रहा था कि ये वाला काम जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। फिर कुछ समय बाद एक टीचर आई ऊपर उनके कैबिन में और उन्होंने कहा कि मैम, पार्टी खत्म हो चुकी है, सारे बच्चे अपने घर जा चुके हैं, सारी टीचर्स भी जा चुकी हैं, मैं सिर्फ अकेली रुकी हुई हूं। क्या मुझे अभी आपके लिए रुकना है? क्या मैं आपके लिए वेट करूं या फिर मैं भी निकलूं? फिर आरती मैम ने कहा कि नहीं, आप निकलिए, मुझे अभी बहुत ज्यादा काम है। वैसे भी जो सुमित है वह तो इसी फ्लोर में रहेगा ना, तो फिर वह मेरे आसपास रहेगा, तो मुझे उसकी अभी कोई भी ऐसी चिंता नहीं है कि मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है। सुमित असल में उस कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड था, जो कि प्रिंसिपल के केबिन के सामने बैठा करता था। तो इसी वजह से प्रिंसिपल मैम को थोड़ा सेफ फील हो रहा था कि मैं अभी अकेली नहीं हूं, यहां पर मेरे साथ यहां पर और भी कोई है। देखते ही देखते उस वक्त 11 बज गए और आरती मैम अभी भी काम कर ही रही थी और कुछ 12 बजे के अराउंड उनका काम खत्म हुआ। फिर जल्दी जल्दी उन्होंने अपना सामान पैक किया और वह बस निकलने ही लगी। उन्होंने आसपास देखा तो सुमित आसपास था ही नहीं, जो उनका सिक्योरिटी गार्ड था। देखा तो पूरा फ्लोर खाली था। फिर आरती मैम अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली दी कि शायद से सुमित कहीं राउंड अप मार रहा होगा, और आरती मैम अपने केबिन से जस्ट बाहर निकली और वो बस चल रही थी। स्टेयर्स की तरफ जाने के लिए उनको नीचे उतरना था, लेकिन अचानक से सेकंड फ्लोर से एक आवाज आई कि कोई तो बच्चा चौक से कुछ तो लिख रहा है बोर्ड पर और वो फार्मूला पढ़ रहा है। वो रो भी रहा है उसके साथ साथ। ये सब कुछ सुन के आरती मैम रुक गई और वह शॉक हो गई कि रात के 12 बजे ऐसा कौन सा बच्चा है, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो कि अभी भी सेकंड फ्लोर के किसी एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था। उस वक्त और उस समय आरती मैम को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि वो किस कॉलेज में है और इस कॉलेज का इतिहास क्या है। उस सेकंड फ्लोर में उनका सामना किससे हो सकता है, उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वैसे भी ये जो एजुकेशन में, ये जो जिनका भी ऑक्यूपेशन एजुकेशन रहता है, वो लोग जो इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई में घुसे हुए रहते हैं, वह लोग ये भूत प्रेत और ये आत्माओं में कहाँ बिलीव करते हैं। आरती मैम ने सेकंड फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ने शुरू करी। जैसे जैसे वह सीढ़ियां चढ़ रही थी, उनको पूरे एरिया में से, उस पूरे इलाके में सिर्फ 2 ही आवाज सुनाई दे रही थी। एक वह बच्चे की रोने की आवाज और दूसरा आरती मैम के कदमों की आवाज। उस जगह पर इतना ज्यादा सन्नाटा था कि इंसान अपनी खुद की सांसों की आवाज तक सुन सकता था। एंड इस जगह पर
इस समय पर एक बच्चे की रोने की आवाज आना, वह भी इतने अंधेरे में, इससे किसी का भी दिल कांप सकता है। फिर आरती मैम उस क्लास के नजदीक तक पहुंची। उनको आवाज अभी तक आ रही थी और वो जिस क्लास की तरफ जा रहे थे, उस क्लास के डोर में ना एक छोटा सा ऐसा विंडो था जहां से वो कुछ भी देख सकते थे, एकदम साफ देख सकते थे, फुल ट्रांसपेरेंट। वो जैसे ही उस डोर के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि एक बच्चा, एक लड़का बोर्ड पे इंजीनियरिंग के सम सॉल्व कर रहा है एंड वो रो रहा है, पता नहीं क्यों। और आरती मैम को लगा कि शायद से ये वाकई में कोई स्टूडेंट ही है। और जैसे ही उन्होंने डोर खोला और उन्होंने पूछा कि इतनी देर तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो लड़का अचानक गायब हो गया। लेकिन बोर्ड पे इंजीनियरिंग के सम्स अभी तक लिखे ही हुए थे, वह गायब नहीं हुए। ये सब कुछ देख के आरती मैम सुन पड़ चुकी थी कि अब तक मैं एक लड़के को देख सकती थी जो कि बोर्ड के पास खड़े रहकर कुछ तो लिख रहा था, रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। लेकिन जैसे ही मैं आई, जैसे ही मैंने उसको कुछ कहा, वह गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? और फिर उसी समय जो वहां का वॉचमैन था, सिक्योरिटी गार्ड, वह भागता हुआ ऊपर आया और उसने देखा कि आरती मैम क्लासरूम के अंदर खड़ी है। और ये कौन सा क्लासरूम था, ये सुमित को बहुत अच्छे तरीके से पता था। और बिना सोचे समझे सुमित ने आरती मैम को यह कहा कि मैम, आपने भी उस लड़के को देखा ना? आपने भी देखा? सच बताना। फिर आरती मैम थोड़ा और शॉक हो गई कि ये इसको कैसे पता है। उसने उनको सामने से पूछा कि सुमित, ये सबके बारे में तुझे कैसे पता है? ये लड़का असल में है कौन? फिर सुमित ने कहा कि मैम, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास और कोई नौकरी नहीं है। अगर मेरे में थोड़ा सा भी दम होता ना पैसों का, तो मैं ये वाली नौकरी कब से छोड़ चुका होता, क्योंकि हर रात को मुझे यह चीज झेलनी पड़ती है। हर रात को मैं इस लड़के को यहाँ पर देखता हूँ। आपको क्या लगता है ये लड़का कौन है? ये कोई जिंदा नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, ये इसी कॉलेज में पढ़ता था एक टाइम पर ये लड़का, और ये उसी लड़के की आत्मा है। ये सब कुछ सुन के आरती मैम बहुत ही ज्यादा दंग रह गई थी कि ये सब कुछ है क्या। असल में मैं कुछ 2-3 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, 2-3 साल से इस कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। स्टिल मुझे इस कॉलेज के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जैसे ही अगले दिन की सुबह हुई, वो आई कॉलेज में आके उन्होंने सारा इतिहास खरोच चालू कर दिया कि यह लड़का है कौन। फिर जाकर पता चला कि साल 2008 में इस कॉलेज में एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम था शुभम, जो कि उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन उसको डिसलेक्सिया था कि उनको दिक्कत थी, पढ़ाई लिखाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी उस लड़के को। और वो 4 साल से एक ही कॉलेज में फर्स्ट ईयर में फेल होता आ रहा था। और जब चौथी बार शुभम फेल हुआ था, उस वक्त उससे झेला नहीं जा रहा था। ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी उसे, क्योंकि चौथी बार तक तो उसके जो फर्स्ट ईयर के दोस्त लोग थे वह भी पास आउट होकर निकल गए थे। और इस बार उसने अपने क्लासमेट को भी बताया था कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है, मुझसे झेला नहीं जा रहा है, ये चीज मैं पता नहीं कुछ तो कर दूंगा अपने आप के साथ। उसके दोस्तों ने उसे तसल्ली देने की कोशिश करी कि कोई बात नहीं यार। फिर शुभम ने कहा कि मैं शायद कॉलेज खत्म होने के बाद क्लास में रहूंगा, अभी तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। उसके दोस्त लोग चले गए, बस में बैठे वो लोग निकल गए। शुभम उसी क्लासरूम में था। उसके दोस्त लोगों ने आखिरी बार शुभम को क्लासरूम में ही देखा था। और अगले दिन जैसे ही वो लोग क्लासरूम में आए तो उन्होंने वापस से शुभम को देखा, लेकिन छत से लटका हुआ। लेकिन पता नहीं ये साल 2008 का हादसा कभी भी मीडिया के सामने नहीं आया। हमेशा से ये मीडिया के नजरों से छुपा हुआ ही था। वहां के प्रिंसिपल्स ने, वहां के स्टाफ मेंबर्स ने कभी भी किसी को भी ये बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनके कॉलेज का रेपुटेशन खराब हो सकता था। लेकिन रिसेंटली एक वेबसाइट ने इसके बारे में खुल के बताया कि ये कॉलेज हंटेड क्यों है। अभी भी मैं उस कॉलेज का नाम नहीं बताना पसंद करूंगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वह वेबसाइट का। आप वहां पर जाके देख सकते हो कि ये कॉलेज हंटेड क्यों है, इसका इतिहास क्या है। इतिहास तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर नाम जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो ये वीडियो खत्म होने के बाद। और ये सब के बारे में वहां के स्टाफ मेंबर्स और टीचर्स को रियली पता था, क्योंकि साल 2010 में यहां पर एक वॉचमैन काम करने आया था, नया नया था। और उसने ये वाली बात नोटिस करी थी कि आधी रात में सेकंड फ्लोर में एक लड़का कॉरिडोर में भागता रहता है, रो रो के चिल्लाता रहता है। वो लड़का कौन है? उसने बहुत ज्यादा ये पूछना चाहा लोगों से, लेकिन सबने उसको ये बस कह दिया कि अगर तू कुछ भी बोलेगा इसके बारे में तो तेरी नौकरी तेरे हाथ से चली जाएगी, बस। और उसका मुंह बंद कर दिया। सबको पता था कि आधी रात में सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर्स में
किसी की तो आत्मा भटकती है, और वह लड़का कौन है यह भी पता है, बस कोई कभी इसके बारे में अपना मुंह नहीं खोलता। आज भी मुझे ये वाली बात शॉकिंग लगती है कि ये इतना ज्यादा रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है पुणे का, और किसी को इसके बारे में कुछ भी भनक नहीं थी। लाइक इतना बड़ा इतिहास इस कॉलेज का, और किसी को भी नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि उनको सिर्फ अपने रेपुटेशन से लेना देना है। मुझे सिर्फ अपने कॉलेज के रेपुटेशन से लेना देना है। मुझे पैसे कमाना है। यहाँ पर कुछ भी हुआ हो मुझे किसी को बताना नहीं है। लेकिन शुक्र है ऐसे कुछ वेबसाइट्स का जो कि हमें बता देते हैं। इनके इतिहास के बारे में कुछ लोग मानते हैं कि शायद भूत होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि भूत नहीं होते हैं, लेकिन नहीं होते हैं। इस पर कोई भी बिलीव नहीं करता होते हैं या नहीं होते हैं। इट्स लाइक कंस्पिरेशन थ्योरी, लेकिन यह इंसान जो इसे देखता है यह सिर्फ वही महसूस कर सकता है। उसी को पता है कि उस पर क्या बीती है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इंसान चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, औरत हो या बच्चा हो, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हो। एक बार वह मर चुके होते हैं, तो अगर उनकी मौत कुदरत के वजह से आई है, एक नेचुरल मौत है, तो ठीक है, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन अगर उनकी मौत किसी गम के वजह से हुई है या आत्महत्या के वजह से हुई है, तो वह सिर्फ एक आत्मा नहीं रहती, वह भी एक प्रेत बन चुकी है। ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं, इनके पास इंसानों के लिए सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उनको भी अभी बहुत ज्यादा अलग लगता है कि मैंने आत्महत्या किया है। तुम लोगों के वजह से, तुम लोगों ने ही मुझे किसी ना किसी तरीके से हानि पहुंचाई है, मुझे हार्म किया है। इसी रीजन के वजह से मैंने आत्महत्या करी थी, और आज मेरे मर जाने के बाद तुम लोग आंसू टपका रहे हो। उस वक्त क्यों नहीं मेरी मदद करी, जब मैं एक इंसान था, जब मैं इस दुनिया में था? और अभी तुम लोगों के कारण ही मैं मर चुका हूं, और तुम आंसू टपका रहे हो। और यही एक रीजन है जो मैं भी मानता हूं कि क्यों कोई भी भूत या फिर कोई भी ऐसी प्रेत आत्मा, जिन जिन्नात शैतान किसी के भी पीछे ऐसा आते हैं, उनको डराते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक समय कुछ महसूस किया था जो अभी आपको महसूस कराना चाहते हैं, और वह है मौत। शुक्रिया।